नमस्कार गाइस, मैं आज आया हूँ मारुति कॉलोनी बिट्टी इंटरनेशनल स्कूल। तो इधर से निकल ही रहा था तो सोचा कि जो संरक्षक महावीर जी शर्मा हैं, एमपी शर्मा जी, उनसे मिलते हुए चलें। तो देखते हैं, हर बार कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। आज क्या कर रहे हैं, लगता है आज कुछ समेटने में लगे हुए हैं कि क्या चीज़ें। देखते हैं सभी अभी पास आके। ये सापे समेट रहे हैं बाबूजी। हाँ वो छापे क्या है, वो छापा लगाना है मेरे को, जो अच्छा। इनको सही कर रहा हूँ। हम्म। ये तो रखना है। ये आप खुद बांधते हैं? हाँ हाँ, मैं खुद ही अच्छा। बांधता हूँ मैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, अपन ने कई बार शर्मा जी का जब लाइव इंटरव्यू देखा होगा आपने, तो ये साफा अक्सर बांध के और फिर कैमरे के सामने आते आए हैं। तो मैं तो ये समझता था कि किसी और से बंधवाते होंगे या रेडीमेड लाते होंगे बंधा बनाए, लेकिन आज पता चला कि तो खुद ही बांधते हैं। देख लो, कम से कम कितने सारे साफे इधर रखे हुए हैं। हाँ 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 तो ये ड्रेस ही अलग अलग नहीं पहनते, साफे भी अलग अलग बांधते हैं। हाँ। आज वो बुधवार है ना, अच्छा। तो ग्रीन छापा ढूंढ रहा हूँ कोई जिसमें थोड़ा ग्रीन का पट हो ना। हाँ हाँ। अच्छा, ये ग्रीन मिल गया, हाँ ये आ गया हाँ हाथ। हाँ हाँ तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सापा बांध के दिखाएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं। हाँ हाँ। वो बहुत इजी है, छापा बहुत इजी है। क्या है कि मैं तो बचपन में ही बांधना सीख गया था। तो आप लगभग कितने सालों से बांध रहे होंगे? वो मैं छठी में पढ़ता था ना, हाँ। तब भी वहाँ पे क्या खेत पे पिताजी के साफा बांधते थे मेरे। अच्छा। तो खेत पे हम खुदाई उदाई करने जाते थे, तो ऐसे बांधता था मैं, देख लो ऐसे गाइस, प्रैक्टिस करता रहता था। बातों बातों में साफा बन गया है। हाँ, वो बहुत फास्ट बन जाता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्या, हाँ। ये फटाफट बन जाता है। ये रेडी। हाँ, ये एक साफा रेडी हो गया। ये इसको क्या, जैसे छोटे आजकल क्या साफे छोटे छोटे आते हैं ना, हाँ हाँ। तो थोड़ा मजा नहीं आता। अच्छा, मोटा और बड़ा सापा चाहिए। हाँ, और साफा क्या है, ये जैसे राहु होता है ना, राहु, हम्म। तो जिसका राहु खराब चल रहा हो ना, हाँ। ये अपने सनातन की है। ये कभी राहु के लिए, राहु जनरल पता रहता नहीं है आदमियों को, हम्म। तो उसको सर ढक के रहना चाहिए। अच्छा। तो ये जो बड़े बड़े ऐसे जो मंदिरों के अंदर सर ढक के जाते हैं ना, हाँ। इसके पीछे लॉजिक यही है, उनका राहु, सही हो जाए। हाँ, सही हो जाता है, उससे राहु तो खराब नहीं रहता है। हम्म। इसलिए आप, ये एक नियम है ये सनातन में ऐसे, तो इसको साफा भाई राहु को ठीक करने के लिए। गाइस, दो सापे बन चुके हैं, तीसरा बन रहे। देख लो, और कितना जल्दी जल्दी, बातों बातों में पता ही नहीं चला। आजकल का मैं देख रहा हूँ, जो यूथ है, जो आज का युवा है, उसको सापा बांधना आता ही नहीं है। तो हाँ, तो उनको राहु लगा रहता और क्या वो क्या है, ये जो जिनको भी राहु की दशा चल रही हो ना, हाँ। और जो ज्यादा प्रॉब्लम में हो, तो उनको सर ढक के रखना चाहिए, टोपी लगा लो। ये क्या, राहु डायरेक्ट खोपड़ी पे असर करता है, यहाँ पे। अच्छा, खोपड़ी पे। हाँ, और ये बहुत खतरनाक असर करता है, आदमी बहुत परेशान हो जाता है इससे। इसलिए जिसका भी राहु खराब हो, तीन सापे लगातार बन चुके हैं गाइस, ये चौथा सापा बन रहा है। और देख लो कितना जल्दी बन रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई पट बिगड़ रहा हो, कर रहा हो, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मली आराम से बातें करते करते बांध रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, बहुत ईजी है। गांव में मैंने भी देखा है काफ़ी, धोती कुर्ता और साफा। हाँ शर्मा जी ने भी धोती कुर्ता और साफा, पूरा राजस्थान परिधान के अंदर आज बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, ये देखो, ये क्या मारवाड़ी सफा है, हम्म। थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो गाइस, कमेंट करके बताना शर्मा जी का स्टाइल कैसा लगा साफा बांधने के बाद। अभी और देखिए, एक अभी सफा और बच गया, अभी एक और बच गया है। इसको नहीं बांधेंगे, बहुत अब ठीक हो गया। बस इतना चाहिए था कि क्या है कि राहु ज्यादा परेशान नहीं करे। तो
राहु क्या, आपके तो हवा भी पार नहीं हो इसमें 4 सांपों में तो खोपड़ी में। तो चलिए गाइस, बताइएगा आप ज़रूर कि कैसा लगा इनके साफे बांधने का स्टाइल, और साफे में शर्मा जी कैसे लग रहे हैं आपको, प्लीज़ कमेंट करना आप। राधे राधे। सर गाइस, साफा बन चुका है, और जैसा कि एक दिन पान के ऊपर अपन ने वीडियो बनाया था, ये गया शर्मा जी के मुंह में पान, और पान खा के अब चलेंगे सवाल जवाब इंटरव्यू। तो आज इनसे जानेंगे और कुछ नए किस्से कहानियाँ। जर्नी ऑफ MP शर्मा, मोटिवेशनल MPS। तो शर्मा जी, जैसा कि अपनी लास्ट बार जब बात हुई थी, अपन मिले थे, तो आपने बताया था कि वो झंडों वाला किस्सा बताया था कि झंडे गए दिल्ली में, हाँ हाँ बहुत हाँ सारे हाँ झंडे हम हाँ छाप हाँ। के आए। तो उसके बाद आप वापस भीलवाड़ा आ गए थे। तो जो झंवर एंड सन्स जो आपकी कंपनी थी, जौहर प्लास्टिक एंड कंपनी, झंवर प्लास्टिक एंड कंपनी, तो उसको अभी वो SK प्लाजा है। अच्छा, उसका नाम जहाँ चेंज अभी कर दिया। वर्तमान में SK प्लाजा, जिसमें सारे बैंक वगैरह चलते हैं ना। हाँ हाँ। तो हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे कि वापस दिल्ली से भीलवाड़ा आए आप, उसके बाद आपका जो जीवन चक्र है वो कैसे रहा, क्या नया किया आपने यहाँ आने के बाद में। तो प्लीज। हमने क्या, एक आजाद नगर में मकान लिया था किराए पे। तो मेरा एक दोस्त था गोविंद। अच्छा। और पहले तो हम यहाँ रहते थे, पहले सुभाष नगर में रहे थे हम, ललित जी पारिक के यहाँ 1 महीने तक उनके घर पे ही रहे थे। फिर हमने एक आजाद नगर में मकान ले लिया था किराए पे। तो उस समय किराया तो बहुत कम था, 50-60 रुपए थे। अच्छा, बस। हाँ। तो वहां पे क्या है कि एक वो छोटी टेप आती है ना, वो मेरे पास थी। छोटी टेप आती थी। हाँ, वो छोटी टेप में क्या है कि वो 4 शेल लगते थे पहले। अच्छा। छोटे छोटे। अच्छा, टेप वो बजने वाली टेप। हाँ, उसमें हाँ। कैसी लगती थी। हाँ। और वो चलाते थे तो भजन चला, ज्यादातर भजनों का ही शौक था, जो भजन चला देते थे। रात को स्लो आवाज में धीरे धीरे चलती रहती थी। तो उसका एक एलिमेंटर भी आता था, जो लाइट थी वहां पे, जो उस पे लगा देते थे, उससे लाइट का खर्चा नहीं आता था। लेकिन हमारे मकान मालिक जो थे ना, बहुत कंजूस थे। अच्छा, वो तो सभी के रहते हैं मकान मालिक, कोई कोई मिलता है दिलदार। हाँ, तो वो इतनी कंजूस नहीं थी ना। हाँ। तो वो भी सुनती थी भजन। और मैं टेलर भी था, जो वो टेलर का ही मकान था। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरे को, तो भैया जी जो वहां था, या टेप चाले ने जो, हाँ। मैं क्यों भाभी जी, मुँह तो आपको मीटर हाले ही कोने। चलो देख लो, आप चाले देख ला प्लीज, अगर थोड़ो भी हाल रहे होगा ना, से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कही होगी। ते चलाओ तो थे, अगर इमू लाइटू न चलाओ थे, इमू चलाओ शेलू, तो कितना दिन चले था का शेल। मैं दो एक दिन कितना रुपया लगे शेल लाख। मैं 6 रुपया। तो 6 रुपये में कितना रुपया बना है 1 महीना का। मैंने बताओ कौन कि भाई अतरा होशियार है बाबू जी। मैं भी 6 रुपये में 30 दिन का तो 180 रुपया बना। तो 80 करो, आधा रुपया मन दे दीजिए, 90 रुपया महीना का मन दे दीजिए। हाँ, और टेप चलाओ तो आधा रुपया तो देना पड़ेगी, दूसरी तो थान तो शेल लाना पड़ेगी। 90 रुपये का फायदा आपका हो गया, 90 रुपये का उनको हो गया। हाँ, तो मैंने कहा आपका तो मीटर चाल ही नहीं रही हो। हाँ। उमू की थाके तो बचरिया है ना। थाके बचरिया भी है, दूसरी शेलू चलो।
मैं कहा यार ये तो गजब की बात होगी। हम्म 50 रुपया तक किराए मकान को हाँ और 90 रुपया ही टेप चलावा। हाँ मैं कहा जी भजन तो थे भी तो सुनो हो, हम्म तो उनका ही तो आधा कम कर दी हूँ, अच्छा आधा भाई मैं भी सुन ले हूँ, हाँ आधा दे दीजिए। सही है ओहो गजब होगी। मैं कहा को आज दे दो, मैं कहा भाई खाली करनी पड़ेगी तो कर दियो बोले भाई क्यों। कर दो हाँ फिर हमने खाली कर दिया। फिर इधर आ गए हम, मंत्री जी थे हमारे, शंकर लाल जी मंत्री थे, वो कृषि मंडी के सेक्रेटरी थे, माहेश्वरी थे, उनके वहां पे मकान ले लिया किराए पे और यहाँ रहने लग गए। तो वो भी बहुत बढ़िया आध्यात्मिक आदमी थे मंत्री जी। तो अच्छे भगवान के प्रति समर्पित थे। फिर हम ड्यूटी पे जाते अच्छा तो बढ़िया कामकाज चल रहा था। तो हमारे एक वकील साहब थे, सोनलाल जी कोकता के भाई थे, श्री बल्लभ जी को, अभी हैं वो भी। उन्होंने एक प्रपोजल रखा था मेरे लिए कि भाई आप जब सेल्टेक्स का काम सीख के हुए हो, हाँ तो इसी फील्ड में हो। हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ नौकरी कर लो, आपका सब्जेक्ट है। हाँ सही बात है। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा भाई क्योंकि यहाँ मेरे तो दिमाग में ये थी कि भाई रेडीमेड की फैक्ट्री डालेंगे, तो अपन फैक्ट्री का काम सीख रहे हैं। सही है। फैक्ट्री का काम सीखे अपन ऐसे। तो उनको मैंने मना कर दिया, भाई मैं तो आपको तनख्वाह भी ज्यादा दे देंगे। मैंने कहा नहीं नहीं। एक फिर आए वो सागरमल बनवारी लाल जी, एक फर्म थी, तो उनके भी फैक्ट्री थी। अच्छा क्या मई ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने कहा भाई हमारे आ जाओ आप, वहाँ फैक्ट्री में आए और वहाँ कहा कि हम ज्यादा दे देंगे आपको पैसे। मैंने कहा भाई मेरे को पैसे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ ना। हाँ वही ठीक हो। यही ठीक। हाँ आपके वो लालच नहीं आया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है वाली बात हो गई कि जो हाँ है हाँ वही। भाई जहाँ अपन कुछ सीखने को भी मिल रहा है और सेठ जी भी पिता तुल्य है, बढ़िया अच्छा मतलब अच्छा अपने को कभी ऐसे कहा नहीं, और जब जब भी पैसे भी बढ़ा रहे हैं हाँ और बढ़ा देंगे। सही बात है। और जहाँ काम कर रहे हैं वो रेपुटेशन नहीं होती है। हाँ वो एक जगह काम करते रहते हैं तो उसकी एक वो उसी नाम से ही पहचान बन हाँ जाती हाँ है। आदमी की रेपुटेशन भी होनी चाहिए। ये छोड़ गया, फिर थोड़े दिन वहां चला गया, वहां से फिर वहां चला गया, फिर वहां से वहां चला गया, तो उससे आदमी की क्या थोड़ी इमेज खत्म होती है। सही बात है। तो ये मेरा सिद्धांत था कि भाई नौकरी करनी तो एक जगह टिक के करेंगे। हाँ। और हमारे मित्र थे दिनेश जी सोमानी, अच्छा वो भी वहाँ उस समय सर्विस करते थे, ताकि वो जितना भी कानूनी कार्रवाई का जो भी काम होता था, वो एडवोकेट थे। तो हम दोनों बैठे बैठे बातें करते थे ऐसे। वो कहते थे यार मेरे को तो एक बार जज बनना है। अच्छा उनकी मतलब ऐसे इच्छा करती थी, दोनों दोनों ऐसे सोचते थे कि भाई अपन नौकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ दे। हाँ और मेरा भी ऐसे था कि भाई आप जज बनोगे तो मेरे को, मैं राजनीति में जाऊंगा। ऐसे ऐसे उस समय जब हम बहुत कम एज थी हमारी, ज्यादा एज भी नहीं थी। हाँ पर वो आप आपस में डिस्कस करते थे कि भविष्य में क्या बनना है या हाँ मेरी हाँ रुचि क्या है कि मैं। हाँ हाँ
ऐसे हमारे मतलब हवाई प्लान चलते रहते थे, हवाई हम्म, प्लान चलाते थे हम। वाह। फिर हम शायद 1990 आ गया। तो आप अक्सर अपने दोस्त सोमानी जी के साथ मिलके और अपने फ्यूचर का प्लान बनाते थे कि क्या बनना है, क्या हाँ करना हाँ है, हाँ ऐसे हाँ अक्सर हाँ, आप हमारे बातें किया सोमानी करते थे। साहब यहाँ पे वकालत चालू कर दी उन्होंने, अच्छा। और 90 आ गया हमारे, और यहाँ पे वकालत करने लग गए। हम्म। और अच्छी वकालत की यहाँ पे उन्होंने, और मैं मेरे कर रहा था सर्विस। हाँ। 90 में शेठ जी ने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। हम्म। उन्होंने शायद 3200 रुपये कर दिए थे मेरी तनख्वाह। 90 में 3200 रुपये कर दी थी। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ था कि शेठ जी का कुछ ये बोरिंग का काम है, ऐसा काम करते थे ना, हाँ। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट थे। हम्म। तो उसमें कुछ सेल टैक्स का पैसा कटा हुआ था, अच्छा। डिपार्टमेंट काट लेते थे। हम्म। एक दिन ऐसे ही मैंने, मेरे मुंह से निकल गया, सेठ जी ये पैसे आपके कटे हुए हैं जो, हाँ ये पैसे तो आपको वापस मिलने चाहिए। हम्म। उन्होंने कहा कैसे, हाँ। ये थोड़ी मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तो मिलने चाहिए। ये हम्म। पैसे किस हेड में लेंगे गवर्नमेंट, हम्म। ऐसे मेरे दिमाग में था। हाँ। सेठ जी ने कहा, अब वो पैसे भी बहुत सारे कटे हुए थे, 20-30 लाख रुपए कटे हुए थे सेठ जी। अच्छा। और उस जमाने में 20-30 लाख रुपए बहुत मायने रखते हाँ, थे। वो तो एक बार अभी मान लो पूरा उस टाइम हो तो करोड़ हाँ तो मान ही लो। हाँ। तो सेठ जी ने कहा कि भी ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, तो यहाँ जो वकील साहब थे इनके सबके पास ले गए मेरे को, हम्म। जो भी यहाँ टैलेंटेड वकील थे उनके पास ले गए। हम्म। सेठ जी खुद गए मेरे साथ। अच्छा। तो वकीलों को कहा, यहाँ के कोकटा साहब थे, एक जेठलिया साहब थे, उनके पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि भी ये नहीं मिलेंगे। हम्म। वकील साहब ने बोला कि ये नहीं मिलेंगे। फिर मेरे को ले गए थे जयपुर। अच्छा। एक सिंगल साहब थे, सिंगल, तो उनके पास ले गए वहाँ जयपुर। हम्म। हाई कोर्ट में एडवोकेट थे वो। तो मैंने जो प्रिपरेशन करी थी उसको वहाँ ले जा करके उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं मिलेंगे। हाँ बहुत मुश्किल है, हम्म। फिर भी लगा देते हैं केस, ऐसे का। हाँ। और सेठ जी से फीस मांगी 1 लाख रुपए, तो सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, 1 लाख रुपए फीस वापस लेके आ गए हम भाई। हम्म। कैसे करते करते 1 साल निकल गया, हाँ। इकरार में आ गया। तो आप जयपुर से वापस फाइल लेके भीलवाड़ा आ गए। भीलवाड़ा आ गया। अच्छा। भीलवाड़ा आकर के वहाँ फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ चल ही रही थी, सब कुछ काम बढ़िया चल ही रहा था। हाँ। और मैंने कहा भाई ये पैसे वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे जो यहाँ हमारे एक बहूजी थे जो घीसूलाल जी मरोठिया साहब। अच्छा। वकील थे वो। नहीं नहीं, वो यहाँ बाबू थे सेल टैक्स में। अच्छा। तो उनको ला करके मैंने वो फाइल दिखाई। दिखाई, हम्म। जो मैंने तैयारी की थी हाँ। उनको दिखाई। उन्होंने देखी, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि वह 2-4 दिन में जवाब देंगे, देखे अफसर से बात कर हाँ। क्या है ये मामला। हुआ 2-4 दिन बाद वापस गया मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें 1-2 फार्म और लाने पड़ेंगे। हम्म।
ले कौन आएंगे। से फार्म लाने हैं जो बता दो। हाँ ले आएंगे। उन्होंने बता दिए कि भाई ये फार्म और लाने पड़ेंगे। हाँ। वो फार्म और मंगवा दिए। हम्म। वो ऐसे ही एक दिन मैंने सेठ जी को कहा कि सेठ जी ये शायद जून 91 की बात, हाँ। हाँ जून या मार्च 91 की बात होगी या जून 91 की बात है। हम्म। तो सेठ जी को कहा कि सेठ जी वो सेठ के पैसे तो मिलेंगे अपने को। जो उन्होंने कहा कि वह मिलेंगे तो तू लड़ केस। हाँ। उन्होंने कहा हाँ। तू लड़ केस। हम्म। मैंने कहा वह मैं लड़ूं तो मेरे वकालतनामे छपाने पड़ेंगे। हम्म। मैंने कहा छपवा ले, हाँ। कंपनी के खर्चे से छपवा ले। हम्म। फिर मैंने कहा कि मैं फिर नौकरी नहीं करूंगा आपके यहाँ। हाँ। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैं तो वहाँ प्रैक्टिस करूंगा, वकालत करूंगा। हाँ। अरे यार तो थोड़ी बहुत टाइम तो कर लेना यहाँ पे। हम्म। और तेरे क्या पैसे की कमी पड़ रही है क्या अभी? हाँ। तेरे को पैसे जब यहाँ से मिल रहे हैं, उस समय मेरे को 6,000 रुपये तनख्वाह देने लग गए। 91 में। हाँ 6,000 रुपये तनख्वाह, 2 कलेक्टर की बराबर। सेठ जी कहते थे कि तेरे को 2 कलेक्टर की बराबर तनख्वाह दे रहा हूँ। हाँ। फिर भी तू कह रहा कि कम पड़ रहे हैं तो और ले ले पैसे। हाँ सही है। लेकिन मतलब नौकरी- 2 कलेक्टर के बराबर कैसे? उस समय तनख्वाह कलेक्टर की 3500 रुपये थी। अच्छा। हाँ गाइस आप देख लो, शर्मा जी 2 कलेक्टर की तनख्वाह अकेले उठा रहे थे। हाँ। और इसके अलावा भी सेठ जी कहते थे कि अभी भाई बहुत सारे रोचक तथ्य इनके और है, तो जुड़े रहना आप हमसे। इनका हर वीडियो देखते रहना, शुरू से देखोगे तो एंड तक आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। हाँ तो आपको 2 कलेक्टर की बराबर सैलरी मिल रही थी, आपको बोल दिया गया कि आप केस लड़ लो खुद ही। हाँ खुद ही लड़ लो तुमको। और तेरे को तेरे को जो भी खर्चा चाहिए सब कंपनी वहन करेगी। कंपनी वहन करेगी। मेरा किराया, खाना, खर्चा सब कुछ कंपनी देती। वो कहते जितना जो पैसे लगते हैं तेरे को, वो 6,000 रुपये में, वो कहते जो भी तेरे पैसे यहाँ खर्च होते हैं ना, वो सब तू आराम से खा पी एंजॉय और कर यहाँ पर। से ले जाए घर पैसे। हाँ। क्या? कुल मिला के सेठ जी आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ सेठ जी नहीं छोड़ना चाहते। तो मैंने सेठ जी को कहा बिल्कुल भाई मैं कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस तो करूंगा, लेकिन आपके यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा रोज आ जाया करूँगा। आ जाऊंगा। और सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है। सेठ जी ने देखा वो आप मेरे पैसे से मिल ही जाएंगे। हाँ भाई 30 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए मेरे तो मिल ही जाएंगे। हुआ ठीक है। फिर हम लग गए। तो हमने 3 महीने में सेठ जी को एक चेक ला करके, उनका सेल टैक्स का वो वापस चेक ला करके दे दिया। सेठ जी ने खाते में लगाया, पैसे आ गए। सेठ जी को बहुत खुशी हुई। सेठ जी ने मिठाई खिलाई और इनाम भी दी। चेक मोटा होगा। हाँ वो फर्स्ट चेक था, वो 46,561 का था। पहला चेक ही था वो। हाँ पर पैसे आए तो सही। हाँ चालू हो गया है ना। और उस समय 46,000 भी बहुत थे। हाँ हाँ भाई एक चेक 1 साल का ऐसे मिल गया। तो कितने साल के 2-3 फर्में थी, तो इस टाइप से। फिर सेठ जी को क्या कि जब 2-3 महीने के अंदर पेमेंट बहुत आ गया, तो मेरे को इनाम देते रहे। और फिर सेठ जी ने मेरे को क्या किया, उनके जितने भी मिलने वाले थे यहाँ बड़े बड़े सेठ, उनको सबको फोन किया। सेठ मतलब सेठ जी ऐसे नहीं थे कि भाई मैं इकल्ला ही, मेरे को इकल्ले को ही मिल जाए, सबको मिलने चाहिए। सही बात है। ऐसे मतलब वो सदा ऐसे रहते थे कि भाई एक तो मैं ही खा जाऊं, नहीं दूसरों को भी मिलना चाहिए। हाँ वो भारतीय परंपरा के अनुसार थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हाँ, तो हाँ, सभी को ही बदलाव होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो उन्होंने सबको फोन कर दिया।
और मेरे को टेबल कुर्सी भी दे दी सेठ जी ने। अच्छा। तो भाई ये तेरे ऑफिस में टेबल कुर्सी लगा ले और तेरा ऑफिस खोल ले और तेरे क्लाइंट में भेज देता हूँ। बिल्कुल। तो सेठ जी ने हाथ पकड़ के और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट भेज दिए मेरे। तो उनके सबके इसी प्रकार से पैसे कटे हुए थे, सबको दिला भी दिए हमने। ऐसे करके हमारा मतलब एक ही साल में 91 में ही हम तो जम गए। अच्छा। जून 91 में ऑफिस की ओपनिंग की थी हमने। और कहाँ पे? ये आरके कॉलोनी में। अच्छा। आरके कॉलोनी में वो जहाँ पे सीताराम जी वैष्णव हैं अभी, गुरुजी हैं हमारे जो, उनके वहाँ पे एक कमरा था। तो अंदर तो हम रहते थे और बाहर एक कमरा ले लिया हमने, उसमें ऑफिस खोल लिया था। कच्ची मंडी के पीछे ही है। अच्छा। तो वहाँ ढूंढ ढूंढ के आ जाते थे आदमी, आने लगे। क्योंकि वो यहाँ के जो वकील लोग थे ना, उन्होंने भी रेफर कर दिए थे कि भाई आप उसके पास जाओ, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती। तो यहाँ तो सारे वकील तो करोड़पति थे, तो वो तो मेहनत कर नहीं सकते। और हमारे को जो, हम तो ऐसे सोचते थे कि यार अपने भी यहाँ मकान बन जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसे हाँ, कमरे के किराए से मुक्ति मिले और अपना खुद का ही मकान हो। हाँ, और पक्के मकान तो देखे ही नहीं हमने। तो हमारे मन में ऐसी भावना रहती थी कि अपने पास भी ऐसे हो जावे, अपने पास भी मोटरसाइकिल आ जावे, यूं मन में लालसा रहती थी, लगी रहती थी। वाह। फिर हम हमारे को वो वहाँ ऑफिस खोल लिया, वहाँ ढूंढ ढूंढा के आ जाते थे क्लाइंट हमारे पास और हम उनका काम कर देते थे। तो आपने ऑफिस डाल दिया, क्लाइंट भी आने लग गए। हाँ। आरके कॉलोनी में इनका ऑफिस था। हाँ। और आज भी है। तो आगे फिर क्या रहा? जैसे क्लाइंट भी आने लगे, सब व्यवस्थाएं होने लग गई। ऐसे होता था कि बहुत सारे बुजुर्ग क्लाइंट आते थे। अच्छा। और मैं दुबला पतला ही था और ऐसे बच्चा ही लगता था। तो वो बहुत सारे क्लाइंट तो जिनका बड़ा काम होता था ना, वो देख करके ऐसे वापस चले जाते थे कि यार ये क्या काम करे। ऐसे देखते थे, क्योंकि वकील वाला तो वो डेकोरम था ही नहीं अपना। और मैं तो ये कुर्ते पजामे ही पहनता था, शुरू से ही आदत थी। और भी दुबला पतला ही। तो मैं ऐसे मन में सोचता था यार ये देख के चले गए वापस, अपने को थोड़ी बात की उन्होंने और फिर चले गए वापस, क्या करें यार। तो ऐसे मन में सोचता था कि अपने जल्दी सफेद बाल आ जाए तो बढ़िया रहे, ताकि बुजुर्ग लगो। हाँ, ताकि ऐसे मन में सोचता रहता था। हाँ, थोड़ी उम्र कम लगती थी जो भाई थोड़ी लगे अपन की अपन भी बड़े हैं। हाँ भाई, ऐसे बड़े बड़े आदमी आएंगे तो अपने पास तो आएंगे ही नहीं। तो 28, 29, 30 साल की तो उम्र थी मेरी। तो मैंने सोचा यार ये तो आएंगे नहीं, क्लाइंट ही नहीं आएंगे अपने। ये बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, इसका एक किस्सा भी है। वो हमारे थे, नाम क्या नाम उनका, बलदुआ ब्रदर्स, बलदुआ जी थे एक, रामपाल जी या ऐसा कुछ नाम था उनका। बलदुआ ड्रिलिंग एक कंपनी थी उनकी। वो बीजेपी के अध्यक्ष कुछ रहे थे। वो आए थे एक बार, उनका भी केस था। तो वो देख करके मेरे को आके पूछा उन्होंने, वकील साहब कहाँ हैं। मैं बैठा था तो मैंने देखा यार तो अपन कहेंगे तो ये वापस चले जाएंगे। कहा अच्छा चीज है वकील साहब, तो बोलो ना आप कोई काम है। तो वकील साहब से मिलना है। तो मैं ही हूँ साहब। फिर उन्होंने अपना जो केस था वो दिखाया और फीस वीस तय करके ले गए मेरे को। तो उस किस्से में भी क्या हुआ था, वो 1500 रुपये कम दे गए थे। तो उनको पता नहीं, वो नहीं दे के गए थे। उनका
मुनीम लेके आया था। हाँ। वो उस गड्डी में 1500 रुपये कम थे। अच्छा। तो हमारे को क्या है कि मैंने 2 महीने बाद पता लगा। हाँ। तो हमने सेठ जी के यहाँ सूचना भिजवाई, ये आपके यहाँ से 1500 रुपये कम आए। तो सेठ जी ने अपना केस चेकिंग करके उन्होंने कहा कि हाँ वास्तव में कम आए, और उन्होंने 1500 रुपये भेज। ये ईमानदारी का परीक्षा। हाँ, बहुत 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 ईमानदार। मतलब ये जितने भी बड़े सेठ होते हैं ना, हाँ। ये बहुत ईमानदार होते हैं, और वो ईमानदारी से ही फलीभूत होते हैं। सही बात। जो आदमी चीटिंग करता है, अभी वैसे कहते हैं कि भाई देश के अंदर 3 लाख कंपनियां पूरे वर्ल्ड में जो चीटिंग करती थी वो सब डंप हो गई। हाँ सही है। तो चीटिंग वाला कोई चलता नहीं है, वो आगे नहीं चलता, उनका पतन निश्चित है। हाँ, वो कहते हैं कि जो जल्दी अमीर बनता है वो उतना ही जल्दी नीचे भी आ जाता है। हाँ हाँ, अभी ये जैसे बहुत सारे है ना नकली घी बनाने वाले, ये अभी मन को खुश कर लेंगे वो। हाँ, फिर पकड़ में लेकिन आता है। उनका पतन होगा, मतलब वो कोई काम में नहीं आएगा, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं ना, वो जितना कमाते हैं उतना ज्यादा, तो फिर वो केस लड़ने में इनमें लग जाता है। वो वैसे ही मर जाएंगे, वो बीमारी में वो यूज ही नहीं आएगा। हाँ सही। तो ये बहुत खतरनाक काम है। तो मैंने वो देखा उनका गुप्ता साहब का कि उन्होंने 1.5 महीने बाद भी वो पैसे लौटाए। हाँ, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल केस मिला लिया है, 1500 रुपये कम आए, अधिक आए, बेच दिए। तो इस प्रकार हमारी इकरान में के अंदर यात्रा, मतलब ऑफिस चल गया, और यहाँ सेल्टेक्स में हमारी जो मदद अच्छी मतलब पकड़ हो गई, धीरे धीरे क्लाइंट पे आने लगे, आपके सेठ जी ने काफी साथ दिया। तो 91 हमारा ऐसे निकल गया। अब आ गया 92।